बिल्कुल शांत होते हुए अपने अंदर महालक्ष्मी की ऊर्जा पूरी तरह से खुलने देंगे खुलने देंगे। जैसे एक महासागर हमारे आसपास आता जा रहा है और हम उतने विशाल होते जा रहे हैं कि हम उसकी ऊर्जा को अपने अंदर तक आराम से ले सकें। पूरी तरह से शांति 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 के साथ लेते जाएं। कभी कभी इस दौरान हम लोगों को दिल में जैसे एक खिंचाव महसूस होता है। ये खिंचाव इसलिए भी होता है कि जब हम अपने लाइफ में संकीर्णता से गुजरते हैं तो उसकी वजह से होता है। अलाउ कीजिए जब भी ऐसा हो, लंबी गहरी सांस लेकर अपने अंदर की उस शांति भरे महालक्ष्मी की दिव्य शक्ति के साथ जुड़ते चलेंगे। किसी भी ऊर्जा को, किसी भी कॉन्शियसनेस को, चेतना को महसूस करने के लिए, जानने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करना पड़ता है। जैसे रेडियो वेव्स को हम कैच करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो चाहिए उसको ट्यून करते हैं। बिल्कुल पहले कुछ भी फील करने से पहले, जानने से पहले महालक्ष्मी की ऊर्जा के साथ हम उनकी चेतना के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करते जाए। जो भी हम लोगों ने उनका स्वरूप सोचा है, देखा है फोटोज में, उन सबसे परे आज अपने आप को बिल्कुल खोल दीजिए। महालक्ष्मी को हम कई नामों से जानते हैं। श्री, कमला, क्षमा, नारायणी, अद्भुत सुंदर ठहराव की ऊर्जा है, महसूस कीजिए। एक सेटल्ड, शांत, एक ऐसी ऊर्जा जैसे आप अपने घर में आ गए, उस घर में जहां बहुत प्यार से सब कुछ बड़ी करीने से सुंदर ढंग से रखा हुआ है। एक अद्भुत सुंदर प्रकाश घर से निकल रहा है, जैसे दिए जल रहे हो। शांति भरी ऊर्जा है, जैसे एक रिसीविंग की एनर्जी है। जैसे घर आपका स्वागत करता है, कुछ ऐसी सी ऊर्जा महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कैसे महालक्ष्मी की ऊर्जा आपको पूरी तरह जैसे वेलकम कर रही है। अपने अंदर के विष्णु तत्व को महसूस कीजिए, जो हम अपने लिए जीवन भर प्लान करते हैं। हमारा लाइफ कैसे चलेगा, उसके उधेड़ बुन में भागते दौड़ते रहते हैं। उसी परम विष्णु को जैसे बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से रिसीव करने के लिए वही परम महालक्ष्मी है, अपनी श्री के साथ, अपनी शांति के साथ, अपने अद्भुत प्रेम के साथ, उनकी सेवा भाव के साथ महसूस कीजिए कि विष्णु जी के तरह आप बिल्कुल शांति से योग निद्रा में बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट गए और वही श्री, वही महालक्ष्मी, उनके अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है
कि वो बहुत प्यार से आपकी सेवा के लिए तत्पर हो रही हैं। इस ऊर्जा को आप पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप, नानी के रूप में, दादी के रूप में, छोटी सी बिटिया के रूप में, बहन के रूप में, जिस रूप में, फियांसी के रूप, जिस रूप में भी आप महसूस करना चाहते हैं, उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे जैसे हम सारे इस सुंदर सी ऊर्जा के साथ प्यार से कनेक्टेड हो गए हैं, तो अब धीरे धीरे हम महालक्ष्मी जी के बारे में जानेंगे। उनकी ऊर्जा से जुड़ते हुए हम फ्रीक्वेंसी के साथ अट्यून हो गए हैं। उस अट्यूनमेंट के साथ अब हम थोड़ा उनके बारे में जानेंगे। तो बिल्कुल एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे 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 अपनी भौतिक चेतना में आने की अपने आप को परमिशन दीजिए। अगर मन कर रहा है कि आंखें बंद करके आपको सुनना है तो भी बहुत अच्छी बात है, चलेगा। तो अपने आप को उसी ऊर्जा के साथ अलाउ कीजिए। कितनी सुंदर महसूस हुआ ना आपको। और जब हम महालक्ष्मी की बात करते हैं, आप तुरंत इसे महसूस करेंगे अपने हार्ट सेंटर में। अद्भुत प्रेम भाव है। महालक्ष्मी की जो ऊर्जा है, जो चेतना है, मैं एक और शब्द इसके लिए कहूंगी, मैं कहूंगी स्थिति। ये अद्भुत शब्द और टर्म्स आ रहे हैं मास्टर्स। हम जब तक सोचेंगे कि महालक्ष्मी जो है वो कोई देवी है जिनको हम उठा के कहीं साइड में रखेंगे या उनकी आरती करेंगे, उनको पिक्चर के तरह रखेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक स्थिति है मास्टर्स। स्थिति यानी कि एक चेतना की स्थिति जिसमें कि हम सभी आ सकते हैं। हम सभी महालक्ष्मी महसूस करके देखिए जरा, कितना सुंदर ये वर्ल्ड हो जाएगा, है ना। सभी के लिए प्रेम, सभी के लिए क्षमा, सभी के लिए रिसीविंग। एक बड़ा सुंदर टर्म है रिसीव करना। जो जो अभी न्यू एनर्जी कर रहे हैं उन्हें पता है कि जब हम अपने दिल खोल देते हैं तो यूनिवर्स हमारे सामने बड़ी तरह की चीजें देती है। हम क्या उसे रिसीव करने को तैयार हैं? दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो हमें मिलता है। जब समुद्र की लहरें आपके पास आती हैं तो कैसा लगता है, भाग जाओ, है ना। ऐसा ही, लेकिन समुद्र की लहरें का अपना सिस्टम है, पर महालक्ष्मी का जो ऊर्जा है, जो स्थिति है, वो बहुत 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 ही सुंदर, बहुत ही प्रेममय है, बहुत ही सेवामय। इसीलिए इसीलिए हम लोग घर में क्या कहते हैं, लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए, है ना। कोई कोई नहीं बोलेगा माँ काली को लाएंगे। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा अरे बाप रे, वो बंगला में बोलते हैं ना, खाना लेके आएगी तो सब कुछ गड़बड़ कर देगी। महाकालिका का अपना ही बहुत सुंदर रूप है। वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे वो अलग बात है, पर आज हम महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं। वही दिव्य शक्ति है, वही जब जरूरत पड़ती है महाकाली बन जाती है। वही जब अपनी शांति और परम सुंदर स्वरूप में, सेवा रूप में जब वही नारी आती है, तब वो बन जाती है महालक्ष्मी। जरूरी है कि क्या ये फीमेल या फेमिनिन एनर्जी? यस, फेमिनिन एनर्जी है मास्टर्स। मेल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कौन मास्टर्स यहाँ है जो हैंड रेस कर सकता है कि पितामह में महालक्ष्मी देखी है ना। सेवा देखा है उनके पास। जब हम लोग जाते हैं हमारे
महायोग ध्यान कुंभ हो गया, या हमारे अ, ध्यान महाचक्रम होता है, जिस तरह वो खाना खिलाते हैं। जब किसी मास्टर के घर जाते हैं तो खाना पका के जब खिलाते हैं, उनके अंदर से वही माँ लक्ष्मी की ऊर्जा निकल रही होती, वही परम सेवा भाव रहता है, वही प्रेम रहता है कि मेरे लोग हैं, मैं बना के खिलाऊंगा। सारा दिन वो शायद सबको ध्यान सिखा के आ रहे होते हैं, पर आते ही लग जाते हैं किचन में, लाओ ये लाओ सब्जी मैं काटता हूँ, या चलो ये काट के दो, और उसमें लग जाते हैं। श्री महालक्ष्मी ऐसी है, प्यार से भरी हुई, बहुत ज्यादा प्यार से भरी हुई, एक अद्भुत लविंग वाइब्रेशन उनके अंदर से निकलता है। वेरी लविंग, वेरी वेरी लविंग। आज जब मैं मेडिटेट कर रही थी और कनेक्ट करके पूछ रही थी कि बताइए क्या बात करनी है, क्या डिस्कस करना है, तो उन्होंने मुझे एक सीन दिखाया। वो सीन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो सीन था यूं कि हमारे इंद्रदेव अपने एरावत पर बड़े मजे से जा रहे हैं। इंद्रदेव, बड़ा क्वेश्चन आता है ना, अरे इंद्र को ही क्यों बनाया गया है देवताओं का राजा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? कितनी सारी बातें उनके बारे में पता लगती, उन्हीं को क्यों बनाया गया? नाम क्या है? इंद्र। वो जिसने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो, जो उसको अपने वश में रखते हो। डेफिनेटली देवताओं में वही तो आगे उनको लीड कर सकते हैं। देवता का मतलब कोई बहुत महान हो गए नहीं। देवता यानी सिंपल वो लोग जो एक सुंदर लय में चल रहे हैं, जो ध्यानी है, जो सात्विक है, जो प्रेम में, सहजता में, सुंदरता में रहते हैं, वो है देवता। या सुर, जो लय में, सुर में, ताल में रहते हैं, सबका कल्याण सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं। पर जरूरी है क्या कि वो अपने इंद्रियों के ऊपर जीत चुके हैं? नॉट नेसेसरी। इसीलिए उनके राजा, उनको लीड करने वाले कौन हो? जो अपने इंद्रियों के ऊपर वश करने वाले हो। लेकिन ये जो इंद्रियों के ऊपर वश करने वाले इंद्र हैं, उनके अंदर भी, उनकी भी रेगुलर टेस्टिंग चालू रहती है ना? हम सबको अपने दिव्यता में आना है ना, इसलिए टेस्ट तो सबको मिलता है, कोई छूटते नहीं है। मत सोचिएगा कि हम ह्यूमन पर ही टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं छूटता। तो जितना जितना हम लोग अपने आप को प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपने ऊपर और जानकारी लेते रहते हैं, उतनी सुंदर ढंग से हमारी टेस्टिंग भी चालू रहती है। तो भी इंद्र जी आ रहे थे, कोई अच्छी सी युद्ध वगैरह लड़के अपना सब सीख साख के बड़े खुश होके मस्ती से एरावत पे जा रहे हैं। अब वहां से निकले एक हमारे प्यारे से दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा जी जो है, बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, लेकिन बंगला में उनको कहते हैं रौब चौटा, मतलब फटाक से गुस्सा आता है उनको, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है उनको। तो अब जो ये ऋषि, और जिनको ये कहा जाता है, जो शब्द है ऋषि, इसका मतलब है द वन हु कैन सी, द सीयर। तो वो देखते हैं, जानते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, और खूब सारा ज्ञान अपने अंदर लेते हैं। तो वही ज्ञान का उन्होंने एक बहुत सुंदर माला पहन रखा है, फूलों का, उनके ज्ञान से भरा हुआ। वो जा रहे हैं मजे से, और सामने से इंद्र आ रहे हैं। तो देखिए, जो सचमुच ज्ञानी है, उसके अंदर का गुण, मैंने ये जाना, ये देवताओं का राजा है, अगर ये ज्ञान उसे मिलेगा तो कितने लोगों का कितना कल्याण होगा, है ना? कितना अच्छा होगा। तो वो क्या करते हैं, वो माला उतार के बोलते हैं, लो इंद्र, इस ज्ञान को सबके पास बांटो, सबके लिए कल्याण करो, सबके अच्छे के लिए करो। अब बारी है टेस्ट की बारी। अब इंद्र जो है, इंद्र इंद्रियों पर तो विजय लिया है, पर दिव्यता और ऊपर है, राइट? मैं महाराजा हूँ, राइट? मेरे पास सब कुछ है, क्या चाहिए मुझे? फूलों की माला, मुझे क्या करना है?
तो वो लेते तो हैं, पता है भैया दुर्वासा है, भैया नहीं उनको नहीं गुस्सा दिलाना। लेकिन लेने के बाद वो क्या करते हैं, जैसे एरावत पे चढ़ते हैं तो उनको एरावत कहते हैं ये माला तो मेरे एरावत को अच्छी लगेगी, बोलकर एरावत के सर पर रख। अब जब वहां रखते हैं, अब एरावत जो है वो मस्ती के मूड में होता है, वो माला ऐसे सर से लेता है, सूंड से ऐसे लेता है, उसको जोर से ऐसे पटक के नीचे देता। अब दुर्वासा जी जब ये देखते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने तपस्या से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसका निचोड़, उस ज्ञान का निचोड़, उस खूबसूरती को, मास्टर्स यहाँ सारे जो शब्द जो कहानियां है ये मेटाफर है, तो वो सारा ज्ञान वो दे रहे थे उस इंद्र को जिससे सबकी भलाई हो। ज्ञान को क्या किया गया, अपमान किया गया। किसके लिए, मेरे पास सब है, आ गया क्या, अहंकार, ईगो। तो उन्होंने क्या कहा, जिस समृद्धि, जिस श्री के बल पर तुम ये अहंकार कर रहे हो, वो श्री तुमसे छूट जाए, वो श्री तुमसे विलुप्त तो हो जाए। अब श्री है, महालक्ष्मी है, संपदा, इट्स लाइक अनंत, वो कहाँ जा सकती है अगर छुपना होगा, मतलब अगर वहां से उसको निकालना हो तो वो कौन उसको भेज सकता है, अनंतता को कौन धारण कर सकता है, समुद्र, राइट, जो खुद अनंत हो। तो इसीलिए श्री जो है, महालक्ष्मी जो है, वो समुद्र में चली, महासमुद्र। अब श्री जो है वो कौन, जो सबकी सेवा करना चाहती, सबको प्रेम देना चाहती है, सबके लिए वात्सल्य है, करुणा है। तो वो सैड है, खुश तो बिल्कुल नहीं है। पर श्री के बिना, जो बंगला में एक बड़ा खतरनाक वर्ड होता है बिश्री, बिश्री मतलब बेकार। देखिए शब्द भी कितना सुंदर, बिश्री यानी श्री के बिना। तो श्री के बिना कैसा हो जाएगा सब चीज, बेकार, गंदा। आप खुद सोचिए, घर में घुस रहे हैं, सब सामान इधर उधर पकड़ा हुआ है, धूल गंदा, इधर उधर कचरा पड़ा है, बदबू आ रही है, बर्तन ऐसे झूठे पड़े हैं, बिस्तर का पता नहीं, उसमें पता नहीं क्या कुछ पड़ा है, कैसा लगेगा। डब्बा खोला आटा नहीं है, फ्रिज खोला खाना नहीं है, कैसा लगेगा। गाड़ी नहीं है, एरावत गया, जिस पर इतना वो इतरा रहे थे वो गई। जो उनके अंदर एक श्री जो है, दैट इज ऑल्सो कांति, हमारे अंदर का जो तेज है, हमारे अंदर का जो एक, अब आप देखिए जो एक हेल्थ महसूस करते हैं ना, यस वाली बात, वो भी श्री का गुण है, वो भी जाता रहा। अब आ रही है बात समझ इंद्र बाबू को कि क्या हो रहा है, किस चीज का अपमान कर डाला, किस चीज को खो दिया, और श्री विहीन हुए तो बहुत बुरा हाल, सब खत्म, कुछ नहीं। सारे शरीर में जैसे कहते हैं जठर आ गया, यानी बुढ़ापा जैसा लग रहा है, थकावट लग रही है, भूख नहीं हो रहा। तो वो जैसे है वो युक्त जो एक वाइब्रेंट सी है, चली गई, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ जान नहीं है, मर मर के जैसे लग रहा है मरी जाएंगे, बहुत परेशान, क्या करें। वही गड़बड़ करने को करेंगे, और प्रॉब्लम होगा तो कहाँ जाएंगे, जाएंगे सीधा पकड़ेंगे विष्णु जी को या शिव जी को, वही जो मेडिटेटर्स हैं, है ना। मुश्किल यही होती है ना, बाकी सब परेशान होते रहते हैं, फिर जाके सोल्यूशन किसको चाहिए, जो मेडिटेशन करते हैं, पहुंच गए। ऐसा बुरा हाल है, देखो भाई, कुछ भी नहीं रहा, सब चला गया। ये देखो, ना हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना कुछ हो रहा है, सब चला गया। कुछ तो करो, ना रहने को है, ना खाने को है, कुछ भी नहीं, क्या करें। हमें अपना श्री तो चाहिए,
और जाके अब डेफिनेटली विष्णु जी को बोलेंगे, देखिए श्री विहीन आप भी कैसे लग रहे हैं, तो उनको उकसा रहे हैं। विष्णु जी तो मजे ले रहे हैं, तो कह रहे हैं देखो ऐसा है, विष्णु जी अभी भी श्री की बात नहीं कह रहे। अरे तुम्हारा इतना इल हेल्थ हो रखा है, लगता है अमृत पियोगे तो ही ठीक हो जाओ। तो अब विष्णु जी कितने, देखिए बुद्धि यही है ध्यानियों का मजा। वो क्या कहते हैं, अमृत लो। अमृत जैसे ही बात हुई तो भाई अमृत सबको चाहिए, अरे अमर हो जाएंगे, यस। साथ में धीरे से किसी किसी को बुद्धि आ रही है, अमर होंगे ऐसे मजा नहीं आएगा यार, थोड़ा अच्छे में अच्छे से रहेंगे तो अमर होने में मजा आएगा, है ना। अगर आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, सब कुछ अच्छा है, तब आपको बोलो मैं 1000 साल जीऊंगा, हाँ भाई ठीक है चलेगा। लेकिन अगर आप रोते पिटते जा रहे हो तो आप कहोगे पास्ट लाइफ भी कुछ नहीं होता, ये लास्ट लाइफ कुछ नहीं, बहुत हो गया, खत्म खत्म खत्म, सब पन्ने खत्म करो, बंद करो सब, है ना। दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये बात हो रही है, तो वहां पर सबको लग रहा है श्री मिल जाए तो अच्छा है। तब पता ये लगा अमृत कहाँ मिलेगा, श्री कहाँ मिलेगी, समुद्र में मिलेगी, मंथन करना पड़ेगा। समुद्र है कहाँ, मस्तिष्क हमारे ही अंदर, अनंत संभावनाओं वाले हम ही हैं। तो यानी सबको अपने अंदर जाना पड़ेगा, सबको अपने अंदर देखना पड़ेगा। अमृत किसको चाहिए, सबको चाहिए, सुर को भी चाहिए, असुर को भी चाहिए, तो सब आ गए, हाँ भैया चाहिए। तो समुद्र में जैसे करेंगे मंथन करेंगे तो मथनी, मथनी के लिए मेरू पर्वत आ गए, और जो खींचने के लिए वो भी हम लोगों ने बड़े प्यार से, उन्होंने बहुत प्यार से सर्प महाराज को मना लिया कि आ जाइए। देखिए मास्टर्स कितनी इंटरेस्टिंग है ना, हम कुछ और भी तो सोच सकते थे, ये सारे शब्द ही क्यों बोल रहे हैं। सर्प, हमारे अंदर जो कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो कैसी है, सर्प जैसी है ना। सारे सिंबल, ये सारे इसलिए कहानियां ऐसी बनाई गई है जिससे कि हम मेटाफोरिकली, सिंबलिकली याद रखें कि बेटा कहा क्या जा रहा है। अपने अंदर की श्री को पाने के लिए अपने अंदर, अपने ज्ञान तत्व में आना होगा, अपने आप को मथना होगा, अपने अंदर के अमृत को निकालना होगा। अपने अंदर जो युद्ध चलेगा, कश्मकश चलेगी, सुर की असुर की, उसको भी झेलना होगा। तो भाई हो गया। अब समुद्र इतना बड़ा, हमारे अंदर भी इतना बड़ा, अब उसको मथे कैसे, आधार चाहिए ना, बेस तो चाहिए। तो बेस के लिए फिर से श्री विष्णु का पूर्व अवतार आया। महसूस कीजिए, हमारा जो स्वाधिष्ठान है वो है हमारा महासमुद्र का स्थान, जहां हमारी सारी डिजायर्स हैं, वहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति भी है। हमारे अंदर अनंत क्रिएशन, क्रिएटिविटी की पावर है। वो उस क्रिएटिव पावर के पास उसको मथना है, उसके अंदर उसके ज्ञान को, उसके अंदर की पॉसिबिलिटी को जगाना है। और जब उसको जगाएंगे, कैसी चेतना के साथ, श्री विष्णु की चेतना के साथ। यानी जो विष्णु जब भी कहे इसका मतलब है विश्व के अणु अणु में स्थित जो चेतना है वो है विष्णु। यानी पूरे ब्रह्मांड को अपने ही अंदर महसूस करते हुए, अपने ही अंदर अपने आप को मंथन कर रहे हैं। मेरू हमारा स्पाइन, राइट। तो मंथन हो रहा है हमारे ही अंदर, एक तरफ कौन ले खींच रहा है, सुर, दूसरे तरफ असुर, यानी हमारे अंदर के थॉट्स कैसे, अच्छे वाले thoughts, ऐसा काम करना चाहिए, हमसे गलती हुई हम ठीक करें,
क्या फर्क पड़ता है, जो किया सही किया, है ना, हमारे अंदर चलता रहता है ना। अरे कुछ नहीं होता, जब मिलेगा तो देख लेंगे, हम लोग संभाल लेंगे। और दूसरी तरफ नहीं, पश्चाताप की बात, जो ठीक नहीं किया उसे भी सुधारना है, जो अब तक करते आ रहे हैं उसमें सुधार हो, हमारे अंदर प्रेम हो, करुणा हो। जो भी हमने ठीक से नहीं किया उसे हम सुधारेंगे, यानी हम लय में आते जा रहे हैं, सुर में आते जा रहे हैं, ऐसा हमारे अंदर चल रहा है। जब होगा तब क्या होगा, हमारे अंदर से ही अनंत निधियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। अनंत निधियां यानी हमारे ही अंदर जो ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज हैं, गिफ्ट्स हैं, वो बाहर आनी शुरू हो गई। और उसी में बड़ा सुंदर ढंग से बड़ी सारी चीजों के साथ चंद्रमा यानी मन, पूर्ण चंद्रमा हमारा मन, और उसी के साथ निकली हमारी महालक्ष्मी सुंदर संपदा के साथ। और वही जो ज्ञान का माला था जिसे कुचला गया था, उसी को वो पहने हुए, धारण किए हुए, बताने के लिए कि महालक्ष्मी का सम्मान ज्ञान के साथ होता है। बिना ज्ञान का आप अगर अहंकार में आओगे तो लक्ष्मी आपके पास नहीं रुकने वाली। तो उस ज्ञान का माला धारण किए, उस तपस्या का हार धारण किए महालक्ष्मी आती हैं और उसे वरमाला के रूप में उस परम विष्णु को पहनाती हैं। फिर से जब आपके अंदर विश्व कल्याण की बात रहेगी तो समृद्धि आकर आपको वर लेगी। समझे, इस महसूस करें महालक्ष्मी को, इस सुंदर सी चेतना को। आगे की कहानियां हमें पता है कि किस तरह से आगे हला हलाता है, अमृत आता है, बहुत सारी बातें आती हैं। पर जैसे ही महालक्ष्मी आ जाती है, वो श्री जो है पूरे ब्रह्मांड में फिर से फैल जाती है। तो इस पूरी ऊर्जा को जब हम महसूस करते हैं तो उस महसूस करने पर हम महसूस कर पाते हैं, जान पाते हैं महालक्ष्मी की ऊर्जा कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, श्री कैसा है। इसको महसूस करेंगे और चलिए मास्टर्स, इस अंडरस्टैंडिंग को और डीप लेते हुए उसे हम ध्यान में और गहराई से उस चेतना के साथ, उस सुंदरता के साथ जुड़ते हैं। आज अपने आप को बिल्कुल खोल दीजिएगा उस परम समुद्र में। आपके अंदर से कौन सी क्रिएटिविटी बाहर आना चाहती है, कौन सा ज्ञान, कौन सा तप जो आप जन्मों जन्मों से करते आ रहे, वही सुंदर तप का माला धारण किए कौन सी स्त्री, कौन सी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, परम सुंदर शक्ति को लिए, शांति को लिए, सेवा को लिए, क्षमा को लिए, प्रेम करुणा को लिए अपने अंदर से उपज रही है। आज हम उन्हें महसूस करेंगे। बिल्कुल आराम से हम लोग शांति से ध्यान में बैठेंगे, बड़े प्यार से अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, आराम से आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल शांति के साथ अलाउ करेंगे हमारे अंदर की वही परम महालक्ष्मी आज किस रूप में, किस गुण में, किस चेतना के साथ हमें कौन सा हार पहनाने वाली है, कौन सा दिव्य ज्ञान का वर्ण करने वाली। जागो माँ लक्ष्मी हमारे अंदर। हर सांस के साथ अपने अंदर और गहरे और गहरे अपने अंदर के महासमुद्र में पहुंचते चलते हैं।
और शांत और शांत, महालक्ष्मी की तरह, एक गहरे समुद्र की तरह अपनी विशालता में, अपनी गहराई में उतरते चलते हैं। और शांति के साथ, और शांति के साथ अपने अंदर की उस दिव्य क्रिएटिव पावर, अपने अंदर से जो सेवा की भावना है, उसके साथ जुड़ते जाएं। अपने अंदर के उस डिवाइन पैशन के साथ जुड़ते जाएं। अपने अंदर के उस दिव्यता के साथ जुड़ते जाएं। और शांत और शांति के साथ, हर सांस के साथ, जैसे हम अपने ही अंदर और गहरे और गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। जितना गहरे हम उतरते जा रहे हैं, जैसे उतनी ज्यादा अपने अंदर एक शांति की फीलिंग, शांति का भाव हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। तो शांति में आज एक अद्भुत समृद्धि, एक वैभव को महसूस करेंगे। जैसे जैसे उस विशाल समुद्र जैसी अनंतता में हम उतरते जा रहे हैं, महसूस करें उस प्रचुरता में, उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को अपने आसपास होते हुए महसूस करें। अपने आसपास जैसे करोड़ों करोड़ों रत्नों को फैला हुआ अद्भुत ज्ञान के कुंजों को साथ होता हुआ महसूस करें। उनके अंदर से फैल रही दिव्य प्रकाश को महसूस करें। एक अद्भुत सी बात अभी आ रही है हम सबके अंदर, जब मेरे पास पूरे ब्रह्मांड का वैभव, संपदा मेरे पास है, तो इस वैभव में मेरे अंदर से क्या करने की इच्छा जागृत हो रही है। समस्त ब्रह्मांड का वैभव मेरे पास, इस आनंद में, इस सुंदरता में मेरे अंदर कौन सी चीज को करने का दिल कर रहा है, क्या क्रिएट करने का मन कर रहा है, किस बात की अद्भुत खुशी मेरे अंदर जागृत हो रही। ऐसा क्या है जिसे मैं पूरे संसार बहुत खुश होकर
बांटना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कौन सी ऐसी दिव्यता है जिसे लाकर सबके चेहरे पर अद्भुत आनंद को, अद्भुत शांति को मैं बिखेर सकती हूँ या बिखेर सकता हूँ। अपने अंदर वही श्री को, वही माँ कमला, महालक्ष्मी, उस सेवा, शांति, करुणा, प्रेम का भाव को पूरी तरह बढ़ने दें, उसे ऊपर आने। अद्भुत सुंदरता है, देखिए मास्टर, श्री में इतना संपदा होने के बावजूद कोई भी अहंकार नहीं है। जब आपके पास सब है, तब किससे किसकी तुलना, किस बात का अहंकार? सब है, फिर सिर्फ सेवा का भाव, एक आनंद का भाव, एक करुणा का भाव, पूरे ब्रह्मांड के लिए भक्ति का भाव, हर कण में फैले उस चेतना का, उस विष्णु की सेवा का भाव। महसूस कीजिए, हर रूप में फैले उस नारायण को जो हर कण में है। आप कैसे उसकी सेवा करना चाहते हैं? क्या अभिव्यक्त कर कर, क्या कार्य कर, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं? अपने अंदर के उस दिव्य डिवाइन पैशन को बाहर आने दीजिए, उस प्यारी सी मुस्कान के साथ, उस आनंद के साथ, उस सुंदरता के साथ, उस श्री के साथ बाहर पूरी तरह से अपनी हृदय स्थान पर, अपने दिल में उसे एक्सप्रेस होने दीजिए। इस दौरान अगर अंदर से कुछ भी गाने का भाव आता है तो उसे गाइए, एक्सप्रेस कीजिए अपने अंदर उस परम प्रेम को पूरे ब्रह्मांड के लिए, अपने गैलेक्सीज, इंटर गैलेक्सीज पूर्णता के लिए जो प्रेम आ रहा है, जो सेवा की भावना आ रही है, उसे महसूस कीजिए। अपने अष्ट लक्ष्मी स्वरूप को महसूस कीजिए, अपने षोडश लक्ष्मी के स्वरूप को महसूस कीजिए। सभी का निचोड़ महालक्ष्मी के परम तेजोमय, वैभवपूर्ण, समृद्धि, शांति, सेवा को महसूस कीजिए। उनकी सुंदर सुनहरी आभा को
उन्हें महसूस कीजिए। वेरी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन, ऐसी सुंदर श्री जो सब चीजों को संवार दे। अपने अंदर जैसे सब कुछ संवारते जा रहे हैं, उस अद्भुत सुंदरता को पूरी तरह व्यक्त हो जाने दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। श्री का स्थान कमल के ऊपर, यानी कैसा भी कंडीशन हो, उन सब से परे, कैसा भी कीचड़ हो, उस सबसे परे एक ऐसे सुंदर स्थान पर अपने आप को स्थित किया जिसमें सब इमोशन पास में है, पर इमोशन आपको खरोच तक नहीं लगा पा रही। एक अद्भुत सुंदर हील्ड स्टेट, शांति से भरे, और साथ में प्यारा सा पेचक, यानी कि आउल, उल्लू। उल्लू ही क्यों, वही जो अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमा के सबको देख सके, हर तरफ देख सके, बेहद चौकन्ना। और कब घूम रहा है ये, हमारे ही अंदर के अंधकार में, जो हमारा शैडो है, हमारे अंदर की डार्कनेस, उस डार्कनेस में अवेयरनेस, हमारे अंदर कब कौन सी गति हो रही है, उसके लिए हमेशा जागृत, सजग, सबकी सेवा में रत, शांति से, प्यार से, ऑलवेज रेडी। बुद्धि से भरा, विजडम से भरा, एकदम सुंदर रूप से हृदय स्थान पे स्थित, और कहते हैं ना, द डोरवे टू आवर ग्रेटनेस opens from our heart। हमारे दिल से ही हमारे दिव्यता का दरवाजा खुलता है। स्वागत है हम सभी का हमारे दिव्यता के लिए महालक्ष्मी की स्थिति से। अपने आप पूर्ण रूप से अपने दिव्य गरिमापूर्ण आत्म सम्मान से भरे, अद्भुत करुणा, प्रेम, सेवा भाव से भरे इस सुंदर स्थिति में पूरी तरह वाइब्रेट करते हैं। जो भी हमारे अंदर का वैभव है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, उसे आज हम सुंदर रूप से बाहर लाते, हमारे अंदर के गुणों को जैसे गोल्ड कॉइन्स के तरह बरसात करते हुए, धान्य के तरह बरसात करते हुए संपूर्ण जगत को अपने अंदर के वैभव से भर देते हैं। महसूस करें अपनी दिव्यता को, अपनी महालक्ष्मी की स्थिति, उस प्रेम को
उस सुंदरता, उस श्री को, इस अद्भुत सुंदर स्थिति को पूरी तरह अपने अंदर जैसे एंकर करेंगे हम। अद्भुत सुंदर स्थिति है ये। इस सुंदर सी महालक्ष्मी की स्थिति को अपने अंदर तक महसूस करते हुए, इसकी सानिध्य, इसकी संरक्षण में अपने आप को जैसे सौंपते हुए, अपनी ही दिव्यता को पूरी तरह धारण करते हुए, आनंद से धीरे 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 अपनी भौतिक चेतना में आते जाएंगे। ये महसूस करते हुए, जानते हुए कि यही तेजोमय वैभव पूर्ण स्थिति हम ही हैं। इस सुंदर सी शांति भरी ऊर्जा को पूरी तरह अपने अंदर महसूस करते हुए, प्यार से अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे रखें। अपने श्री स्वरूप को, अपने लक्ष्मी स्वरूप, अपनी महालक्ष्मी स्वरूप को हम खुद ही प्रणाम करेंगे। इतना सुंदर सा बन जाता है दृश्य कि जैसे ही हम अपने अंदर की महालक्ष्मी को जागृत करते हैं, हमारे एक तरफ महागणपति जो विघ्न को दूर करने वाले, और दूसरी तरफ ज्ञान की देवी महासरस्वती साथ ही में आ जाती। इस त्रिगुणात्मक ऊर्जा को अपने अंदर तक महसूस करते हुए, अपने आप ही को दिल से प्रणाम करते हुए, धीरे 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 अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए अपने श्री रूप में अपने साथ गणपति, अपने साथ महासरस्वती की ऊर्जा को भी साथ में लेते हुए धीरे धीरे प्यार से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे।